हर 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 महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आपके खुद के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हेम आप खुद के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं आपको वही कहानी सुनाता हूं जो आप लोग मुझे भेजते हैं और कहीं से कुछ भी अपने मन से नहीं जोड़ता हूं। तो दोस्तों, मैं आज की कहानी मेरी जो है इसी में की है, किस तरीके से एड़ी बरसी गाजा अपने उत्तराखंड में अपना स्तुत्य प्रारंभ करते हैं और किस तरीके से मुगलों को साधते हैं और अपना परचम पूरे काली कुमाऊं में हर जगह, पूरे अल्मोड़ा इधर साइड में ये पूजनीय माने जाते हैं। एड़ी देवता हर कहीं पर इनका दोष निकल जाता है, कहीं क्या तो इनको बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा ना बोलते हुए कहानी में चलता हूँ। और कहानी में चलने से पहले दोस्तों, हमेशा की तरह मेरा चैनल का इंट्रो। उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट करता हूँ। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, यदि आप लोगों के पास भी एड़ी बाबा से जुड़ी हुई सच्ची घटना, सच्ची कहानी, अगर कुछ भी अगर ऐसा है तो आप लोग मेरे चैनल के साथ साझा कर सकते हैं। और मैं हमेशा, देखो मेरी देर होगी पर अंधेर नहीं होगी, आपकी कहानी पर वर्क ज़रूर करूँगा और ज़रूर ये कहानी आपकी हम प्रयास करेंगे, डालेंगे। तो दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एड़ी बाबा का गोलू देवता ने मदद करी या तूना मुना वीर ने मदद करी, बस इतना ही आप लोगों को पता है। लेकिन इतनी गहराई से और इतने सक्षम पूर्वक और इतना अधिकार पूर्वक किसी ने वर्णन नहीं करा होगा उनकी लीला का। तो मैं केवल उनकी लीला का प्रयास कर रहा हूँ अपने शब्दों से कि उनकी लीला का वखान और प्रयास कर सकूँ कि आप लोगों तक सच पहुँच सके। आज के बाद आप लोग कभी ये नहीं कह सकते कि गोरिल देवता ने कब एड़ी बाबा की मदद करी है और कब ये हुआ। इस सत्य को हर कोई मानेंगे। और उस कहानी का, और जिनने किताब लिखी है, मेरे को जहाँ से जिस माध्यम से आई है, मैं पहले उनकी विद्या को नमन करता हूँ और कहानी पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब 22 भाई एड़ी कुमाऊं में आ चुके थे तो उस वक्त कुमाऊं में जो आतंक था वो मुगलों का आतंक था। हर जगह इनका आतंक चल रहा था, कहीं पर लूट पाट, और जहाँ पर इन्होंने कुमाऊं को पूरा अपना अधीन कर दिया था, समझ लो। और इतनी लूट पाट चल रही थी इनके उसमें दोस्तों, इस सत्य को कोई नहीं झुकला सकता है, क्योंकि हमारे पूर्वज मुगलों के वहाँ गुलाम रहे थे। यूं तक इस देश में बच्चों रही हुकूमत गैरों की, अभी तलक हम सबके मुंह पर धूल है उनके पैरों। पूरा राज्य करा है। और इस चीज़ में आज हम भले अपने धर्म को बचाने के लिए अपने इनको श्रेष्ठ कर दे या कुछ भी कर दे, नहीं दोस्तों। सच्चाई कभी छिप नहीं सकती झूठे वसूलों से। सच को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि मुगलों ने हमारे पूर्वजों को गुलाम बनाया था। और यहाँ पर हमारे सब देवता थे उस टाइम पर उत्तराखंड के, कोई ऐसा नहीं था कि कोई देवता नहीं थे। सबके होते हुए मुगलों ने हमारे उत्तराखंड पर विजय तो प्राप्त कर लिया था। और क्या नाम कहते हैं, अपने अपने क्षेत्र में हमारे हिंदू बहनों को, माताओं को और ये सबको लूट पाट और ये कर रहे थे। दोस्तों, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, कहीं आप सोचो कि हेम अपने मन से कह रहा है, क्योंकि ये इतिहास है हमारे उत्तराखंड का। और आज हमारे उत्तराखंड में ये मुगल पठान जो पूजनीय है दोस्तों, बड़ी शर्म की बात है, लज्जा की बात है हम लोगों के लिए कि जिनने हमारे पूर्वजों को बंदी करा, जिनने हमारे माताओं बहनों को जीना हराम दुखद कर दिया था, आज वो किस आधार पर पूजनीय होते हैं, आज ये कहानी से जान लेना। तो दोस्तों, जब एड़ी बाबा 22 भाई जब आए थे यहाँ पर, तो इनके पराक्रम की शक्ति मैंने पहले वीडियो में बता रखी कि कितने धनुष बाण क्या थे, कौन कैसे था। तो मैं उस पर जिक्र नहीं करूँगा, सीधा कहानी पर जिक्र करूँगा कि अब ये कोई नहीं बोल सकता कि एड़ी बाबा इतने मुगलों से कैसे लड़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास विद्या थी, सब कुछ था, अस्त्र शस्त्र के। तो जब एड़ी बाबा अपने उत्तराखंड में आए तो यहाँ पर मुगलों का आतंक इतना था, पराक्रम इतना था कि लगातार हिंदुओं को कुचलना, मारना ये चल रहा था। जो माल का मुल्तान था उस टाइम पर, समझ लो, इसका आतंक इतना था, पूरा इन्होंने कुमाऊं में आतंक कर दिया था। माल का मुल्तान इन्होंने पूरा साथ दिया था। जब एड़ी देवता के साथ इनका युद्ध होता है, पराक्रम होता है, कौशल होता है, तो एक से बाण एक चले जाते हैं, धड़ाधड़ चले जाते हैं। तो अंत में क्या होते हैं, एड़ी बाबा को जब गुस्सा आता है तो एड़ी बाबा अपने बाणों के मंत्रित करके इनको क्या कर देते हैं,
बाण मारने के बाद जैसे ही साधा इनको, और वहाँ साधने के बाद इनकी काटी गर्दन काटने के बाद दोस्तों जो वहाँ का भूमियाल था वो भूमियाल के दफन कर दिया का लूला मुल्ला सुल्तान साधे। उसके बाद कितने मुगलों को साधा एड़ी देवता ने, भंडार साधा, ठीक है, मोतिया साधा और घाट के मशान साधे। इनको मतलब उल्टे पांव जाने के लिए एड़ी बाबा ने मजबूर कर दिया। जब ये सारे लोग उल्टे पांव चले गए तो वहाँ पर एड़ी बाबा का जय जयकार हुआ, सब कुछ हुआ। तुम शिव रूप तपोमय ब्यान शिखर वासी, स्वामी ब्यान शिखर वासी, फटिक शिला प्रभु तुम ही, फटिक शिला प्रभु तुम ही, एड़ी अविनाशी। ओम जय व्याघ्रा देवा। बजरंगी हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। पूरे गांव वालों में चमन, उत्साह, शांति और ये सब छा गया था। इनको सबने मुँह की खाई दी। तो ये कहाँ भागे? ये उधर भागे अपने शहर में, सारे लोग भागे। क्योंकि देखो मुगलों की आदत है, ये इतिहास है इनका, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान से ले लो या सिकंदर से ले लो, किसी के टाइम से ले लो, रेतों के ढेर से कभी महल नहीं बना करते और गधरे को लहरों से कभी समुद्र नहीं बना करते। लड़ते रहो ज़िंदगी से हर पल हर वक्त, क्योंकि एक ही जीत से कोई सिकंदर नहीं बना करते। तो वैसे दोस्तों यहाँ पर क्या हो, मुगलों की आदत है कि कितने बार भी मुर्गी खा देंगे, कितने बार भी ये खा देंगे। क्योंकि सिकंदर को आपको पता है 17 बार सिकंदर और ने कितनी बार मुर्गी खाई यहाँ से, और खाने के बाद ये फिर भारत में आक्रमण करने आते थे। क्योंकि 17 बार हारे, 17 बार हारने का पृथ्वीराज चौहान को इनने एक बार हारने पर इन्हें जीवन दान नहीं दिया। हिंदू हमेशा जीवन दान देते हैं, ये हिंदू का इतिहास है। दया भावना और करुणा हिंदू के प्रत्येक के मन में रहती है। तो वैसी इनके मन में इतनी दया भावना थी, इन्होंने इनको छोड़ दिया। लेकिन ये क्या है, अधमरा सांप बड़ा खतरनाक होता है। अगर बोलते हैं, हमारे पूर्वज लोगों ने बोला है, सांप को कभी अधमरा नहीं छोड़ना चाहिए, मारो तो पूरा जान से मार दो। लेकिन ये जैसी नीचे जाते हैं प्लेन साइड में, तो वहाँ से मुगलों की फ़ौज फिर तैयार करते हैं, 1600 फौज तैयार करते हैं। और वहाँ से एक मुगल पठान था जो, उसका नाम था कालू शौक, और कई जगह उसको बोलते हैं कालू पठान। अद्भुत विशाल सेना लेके और पूरे नीचे प्लेन्स से इधर कहाँ चढ़ाई कर दी, कुमाऊं में चढ़ाई कर दी। कि इनको ज़रा हम देखेंगे कि कितने बड़े मतलब ये आरखा योद्धा, और इसने हमारे मुगलों को कैसे साधा। क्योंकि युद्ध और ये तो शुरू से ही चलती आई है परंपरा। पहले तो मार काट से ही विजय तो प्राप्त होता था। तो इन्होंने अपनी 1600 मुगलानों की फौज और जहाँ से मुगलों को एक से बढ़कर एक मुगलों को बुला दिया है। जब ये आए हमारे कुमाऊं में, काली कुमाऊं साइड में जब आए, और जब युद्ध प्रारंभ हुआ, वहाँ पर युद्ध प्रारंभ होने से पहले इनने एड़ी बाबा को देखा। एड़ी बाबा ने अपनी दोस्तों लोकल की फ़ौज बना रखी थी, कोई ऐसा तो थे नहीं कि अब आप समझ सकते हो हमारे पहाड़ों में क्या था क्या नहीं था उस टाइम पर। तो एड़ी बाबा ने अपना धनुष और ये सारी चीज़ें दादा, तो इनके साथ सब गए थे युद्ध में। तो इनकी जो एक पहले से ऐसा होता था, इतना मतलब युग ऐसा था कि धोखे से नहीं मारा करते थे वीरों को, चाहे कोई भी हो। क्योंकि कई जो छली कपटी तो हर जगह रहते हैं, लेकिन जो वीर होगा, जो कौशल होगा, जो मतलब ताकतवर होगा सही से, तो वो कमज़ोर पक्ष को मौका देता था हमेशा कि यार तुम सुधर जाओ ये करके। तो ऐसे इन्होंने क्या करा, एड़ी बाबा के वहाँ पर गए, और छल से मारने की परंपरा पहले से नहीं हुआ करती थी। तो जब एड़ी बाबा के वहाँ गए पठान, कालू पठान, तो इन्होंने क्या करा, इनकी एक बहन थी एड़ी बाबा की, मुँह बोली बहन थी, तो उन पर इनकी नज़र पड़ी। जिस बहन का नाम था धुत काली बहन था और मुँह बोली बहन थी। और पहले ज़माने में मुँह का बोला हुआ रिश्ता बहुत बड़ा होता था, क्योंकि धर्म की बहन, धर्म के भाई यही बोलते थे कि मैंने तुझे अपने धर्म पूर्वक आजमाया है। तो उसी प्रकार एड़ी बाबा ने, आज भी जैसे हमारे सल्ट साइड, इधर साइड, कुमाऊं साइड में कहीं भी एड़ी मैया या कुछ भी नाचते हैं, तो धुतकाली बहन इनकी एड़ी देवता के साथ नाचती है। ये रीज़न आप लोगों को पता लग गया होगा दोस्तों, क्योंकि बहुत जगह लोगों के मन में रहता है एड़ी मैया या एड़ी वो, तो यहीं से उसका क्लियर होगा कि एड़ी बाबा के साथ में जो थी वो कौन थी, उनकी धुतकाली बहन थी, मुँह की बोली। तो वो इतनी सुंदर थी
मोहनी सूरत, चाँद की सूरत, मतलब जो मतलब एक टक उसे निहार दे और एक टक उसे देख ले तो वो उस पर मोहित हो जाता था। तो अब मुग़ल पठानों की तो दोस्तों शुरू से ही हमारे माता बहनों पर और सब पर नज़र रहती थी कि किसी तरह भी अगर कोई सुंदर स्त्री देख लेते तो ये उन पर मोहित हो जाते थे हमारी स्त्री। तो ये मोहित हो गए कालू पठान। जब ये मोहित होने के बाद इन्होंने क्या करा, एड़ी बाबा के वहाँ शर्त रख दी कि तुम अगर हमसे बचना चाहते हो तो ये आपकी जो बहन है इसका विवाह हमारे साथ करो। एड़ी बाबा ने कहा ऐसा कभी हो नहीं सकता है, मैं अपनी बहन का विवाह कैसे करूँगा। तो फिर उन्होंने कहा अगर हम दोनों में संधि हो जाएगी तो हमारी क्या हो जाएगी, एक जात हो जाएगी, ठीक है। एक ही नौल्हे का पानी पिएंगे हम, पानी भी अलग अलग नहीं पिएंगे, एक ही थाली में खाएंगे हम और एक ही तवे की रोटी खाएंगे हम। तो ऐसे लालच और वो दिया एड़ी बाबा को। उन्होंने कहा तुम बस हमारी बात मान लो और अपनी बहन का विवाह हमारे साथ कर दो तो तुम्हारे राज्य में भी खुशहाली आएगी और हम सब, मैं पठानों को लेकर यहाँ से चले जाऊँगा। अब दोस्तों ऐसा मैंने हमें पहले ही बोला कि आस्तीन का सांप और कभी ये रंग बदलने में, गिरगिट रही रंग बदलने में कभी देरी नहीं करते। तो एड़ी बाबा ने क्या कहा इनसे, क्षत्रिय वंशी थे, वो राजवंशी थे, उन्होंने कहा मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन अपनी बहन का विवाह मुगल ख़ानदान में नहीं करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए इस चीज़ के लिए। तो अगले दिन प्रातः होते ही क्या नाम कहते हैं, युद्ध प्रारंभ हो जाता है। युद्ध प्रारंभ हो जाता है। युद्ध प्रारंभ होते होते एड़ी बाबा के सामने कई पराक्रमी बाण छोड़े गए, कई एक से बढ़कर एक अस्त्र का निर्माण करा गया और एड़ी बाबा के वहाँ को छोड़े गए। तो कितने मारे एड़ी बाबा ने, कितने साधे, कितने पीठे, कितने कहाँ रखे, कितने कहाँ फेंके। अंत में क्या हुआ, जब लगा एड़ी बाबा कि कोई भी राजकुमार कोई भी हो, पहले वो भले कितना पराक्रमी राजा हो, श्री कृष्ण भले ही कितने पराक्रमी थे, लेकिन युद्ध क्षेत्र में जब जाते थे तो सेना के बल पर ही जाते थे। 16 अक्षौणी सेना लेके जाते थे। अगर तुम्हारी सेना कमज़ोर होगी और तुम्हारे अगर पक्ष में लड़ने वाले नहीं होंगे तो राजा को हार स्वीकार करने पड़ती थी। तो जब अब मुगलों की पूरी सेना आई रही यार वहाँ से, जब एड़ी देवता लड़ते लड़ते जब हार के, एड़ी देवता ने कहा अब तो मैं हार जाऊँगा, अब आज मुझे हार का स्वाद चखना पड़ेगा। आज मेरा मतलब इस युद्ध क्षेत्र में कोई नहीं रहा कि आज मुझे जो हिंदू कोई नहीं रहा जो आज मुझे इस हार से बचा सके। तब जाके मतलब अपने गुरु का ध्यान कराने, डर डर भागे सारे रोगी गोरख जी करे निरोग, डर डर भागे सारे रोगी गोरख जी करे। गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान करा, हे गुरु गोरखनाथ जी आज मतलब ऐसी क्या विपदा आन पड़ी जो मतलब मेरे बाण और ये सब मेरे पराक्रम ये सारे छीन होते जा रहे हैं। तो कोई मतलब फिर इनको मतलब उस टाइम पर देव स्वर हुआ करते थे। तो गुरु गोरखनाथ जी ने बोला तुरंत अपने भाणिज बाला गुरिया को धात मार। तो दोस्तों वही युद्ध क्षेत्र में बोला बाला गुरिया सिंह ने, होगा मेरा कैलाशी भाणिज और होगा राजवंशी, होगा हालू राय का पुत्र, झालू राय का पुत्र, अगर तो होगा तो युद्ध क्षेत्र में मेरी आवाज़ सुन के तुरंत आएगा। दोस्तों जमड़ माम की झाजला जमड़ हार में ओ बोलिया अम्मा वो का थान में झाजला रे रंग करिए आवाज बन गए जिन पड़ गए थे पूजा हरो आ बोलिया मामू झाजला रे चमड़ा खाना माजा मले जानो चमड़ा खाना माजा रे चमड़ा खाना मा रे चमड़ा खाना मा। ऐसा था उस टाइम पर मदद करने के लिए कोई और नहीं आ रहा था, क्योंकि बेफालतू का पंगा कोई नहीं लेता था। और युद्ध क्षेत्र में राजा महाराजाओं की हेल्प ली जाती थी कि यार तुम हमारे हेल्प करने के लाओ। जैसे आप देखो महाभारत में जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो उस टाइम पर अर्जुन और भीम और नकुल और सहदेव कितने ही बलशाली थे, भले अलग अलग राजाओं से सहायता ली। तो यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार से सहायता ली। लेकिन दोस्तों वो वक्त ऐसा था जब किसी की जान पर रहती है ना, उस टाइम पर जैसे किसी की जान पर बनी रहती है तो उस वक्त को वही जान सकता है। भले अब मैं सीधा सीधा उदाहरण दे रहा हूँ आपको, जैसे आज मेरे पास 1 रुपया नहीं है,
तो भले आज आपने मुझे वो 1 रुपया दे दिया, लेकिन कल मेरे पास 20 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपये है, तो मैं उस 1 रुपये की कीमत नहीं जान रहा हूँ आज, क्योंकि आज मेरे पास 100 रुपये आ गए हैं। तो वैसे दोस्तों, जब हमें भूख लगी होती है, आज मुझे आपने खाना खिलाया है तो मेरी जान बच गई। अगर आप लोगों ने मुझे खाना नहीं खिलाया होता, आज मैं भले कितने अच्छे पकवान खा रहा हूँ, कितना वो खा रहा हूँ, तो उस वक्त आपने जो मुझे निवाला सूखी रोटी का खिलाया था, वही सूखी रोटी का निवाला आज मेरे यहाँ पर बजा है। तो दोस्तों, यही भले उसके बाद कोई कितने अच्छे कर्म करे, कुछ भी करे, लेकिन जब जान पर बितती है तो उस टाइम पर अपनों को ही बुलाया जाता है और अपना ही भाई आता है। तो उसी प्रकार से ठीक गुरु गोरखनाथ जी ने बोला कि इस वक्त जो कुमाऊं में जो प्रचंड राजा है वो बाला गौरिया है, और बाला गौरिया अकेले नहीं चलता है, उनके साथ में जो चलते हैं 22 भाई कलवे चलते हैं, लाटा देवता चलते हैं, लकोड़ी देवता चलते हैं, 22 बहनें देवियाँ चलती हैं। साग मतलब अगर वो जहाँ पर खड़े हो जाते हैं तो युद्ध का निर्णय एक साइड हो जाता है। मतलब जब तक बाला गौरिया बोला जाता है चंपावत में, जब तक राज करा अजय रहे। अगर किसी ने इनको परास्त भी करा, कुछ भी करा, तो छल से करा था, मैं वो बाद में बताऊंगा, लेकिन अजय रहे, जहाँ भी गए युद्ध क्षेत्र में अजय रहे बाला गौरिया। तो इन्होंने कहा तुम किसको हाथ मारो, अपने कैलाशी भाणी बाला गौरिया को पगार मारो। थान में धात पड़ी, धात जो सुनी तेरा नौनिया मदन में आग जो लगे, तेरा मामू की गद्दी हिलन जो लगे, तेरी लुए जैसी छाती मार तीरा जो लगे। तो दोस्तों, जो पहले आपको बता रखा है कि लाज जाएगी गर तुम ना आए, ता घुट के दम मर ना जाए, तेरे आगे जो इंसान है। आपको बता रखा है कि गोलू देवता का जो घोड़ा आता था वो प्रकाश की गति से भी तेज आता था और मन की गति से भी तेज चलता था। तो दोस्तों, वहां से धात पकड़ने के बाद चांदी की रकाब जो धरी सुंदरी जी ने जो धरी हालिए, राता भोजी मधुर रात हो सवारा है। तुरंत बाला गौरिया कहाँ पहुंच गए, युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। और उसके बाद इन्होंने पहुंच गया तबा तुम्हारी धादा पड़ी रजा, अब तेरे धादा पड़ी रजा, बैठा भैकालो तेरी धादा पड़ी रजा, वो बिराला घोड़ा, बैठ भाई कलवा जो आगे भाई कलवा ते भगत का बीच में 22 मण गो चिमटा धनी भाई लटवा गणी धाद जो मारी है 22 बेणी देवी गणी धाद जो मारी है, पावन वीर 64 जो यू गणी धाद जो लगे, तेरी धादा पड़ी रजा बैठा भेगलो कसालवा काटा दुकानी तारवा हिल भावनी तारवा पश्चिम लभावनी लागा बटा कलवा तुम हो। फिर उसके बाद एड़ी देवता किसको हाथ मारते हैं, ट्यूना और ब्यूना वीर को। देशो या देशो रे जो जुड़भा तो ट्यून वीर कंठभा बोन वीर हला बाबे का मोह। फिर युद्ध क्या हो जाता है, घमासान युद्ध हो जाता है। और जो युद्ध चलता है घमासान, एक से बढ़कर एक प्रहार उधर से फेंके जाते हैं तो एक से बढ़कर एक प्रहार इधर से फेंके जाते हैं, तो दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध चलता है। चलते चलते बुला जाता है, जब युद्ध चलता है बड़ा खतरनाक, तो उसके बाद क्या होता है, अंत में मुगलों पर विजय प्राप्त कर देते हैं सारे हमारे पहाड़ के देवी देवता। तो बोला जाता है कुछ मुगलों को इनने बंदी बनाया था, कुछ को भाग गए थे, कुछ मैदान छोड़ के भागे। अब जिनको बंदी बनाया था मैं वो भी बताता हूँ।
मैं हालांकि अभी नाम नहीं खुल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे को मन में अभी से सवाल उठ जाएंगे, वो धीरे धीरे बाला गौरिया की स्टोरी में आएंगे। जितनों को बाला गौरिया ने साधा तो उन सब ने सलाम की भाषा छोड़ दी थी, वो गोलू देवता के नाम से जानने लग गए थे। और आज भी अगर वो नाचते हैं तो सलाम की भाषा नहीं बोलते हैं, बाला गौरिया का आसन लगेगा तभी वो लोग नाचेंगे। धौनी में भी नाचते हैं और हिंदू धर्म को अपनाया पूरी तरह से उन वीरों ने। बाला गौरिया की शक्ति से इतना प्रभावित कि उनको बाला गौरिया ने काली कुमाऊं से आगे नहीं आने का वचन दिया था। लेकिन ये रहस्य बाद में बताऊंगा मैं आप लोग। सबको साथ दिया दोस्तों, एड़ी देवता ने और गोलू देवता ने और टूना मुना वीर ने। साधने के बाद इन सबको क्या भगाया, मार भगा के नीचे भगा। दान लेने के बाद पूरे काली कुमाऊं में खुशहाली आई, चैन आया, शांति आई, चमन आया दोस्तों। फिर सब जगह जय जय। बोलो दूधाधारी कृष्ण अवतारी एड़ी बाबा की जय, बोलो दूधाधारी कृष्ण अवतारी बाला गौरिया की जय। बोलिए गोलजू महाराज की जय हो। न्यायकारी देवा बोलो दूधाधारी देवा। तूना और ब्यूना देवता की जय। इन्होंने दोस्तों हिंदू धर्म को उस वक्त बचाया है जिस वक्त हिंदू की सहायता करने वाला कोई नहीं था दोस्तों, और मुगलों से लड़ने वाला कोई नहीं था दोस्तों उस टाइम पर। इनके बल और पराक्रम और कौशल के सामने सभी ने घुटने टेक दिए थे भारतवर्ष में। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। तो वहाँ पर से इन लोगों ने हमारे धर्म को बचाया और अपना पराक्रम दिखाने के बाद इन्होंने सारे मुगलों को कौशल करा। तो दोस्तों इन देवताओं के लिए इसलिए मेरे दिल में इज्जत है कि आज इनके हमारे पास कोई प्रमाण और कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने जिस गुरु की विद्या दी, मेरे को जिस गुरु ने विद्या दी, मैंने वो देखा और गौर से समझा, नज़दीक से जाना, तब मैंने कहा वाकई में ये सच्ची घटना है। और ये पराक्रम और युद्ध कौशल एक वाकई में एक दिल छजोने वाला है। अगले पार्ट में मैं बताऊँगा कि एड़ी बाबा को जो महादेव से समर्पित बोला जाता है, महादेव से जोड़ा जाता है, उसका क्या कारण है और क्या रीज़न है। तो दोस्तों मेरा कल के पार्ट का इंतज़ार करो। जब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि और आपका दिन हर 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 महादेव।